हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। ठीक है, चलिए कई दिनों से मैथ्स की वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आपके वीडियोस कंटिन्यू हो जाएंगे। हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में 2 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, उसका ये तीसरा वीडियोज है ना। टॉपिक वाइज हम प्रतिदिन वीडियोज को अपलोड करेंगे। अब तो ये तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का, और इसमें डिस्कस करेंगे हम रिमाइंडर से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर एक हीटेड टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी का हो या रेलवे एग्जामिनेशन हो या तरह तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछ ही जाते हैं, कम से कम 1 या 2 नंबर के। ठीक है, तो हम समझेंगे रिमाइंडर से संबंधित सवाल कौन कौन से आते हैं, मतलब शेषफल से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इससे मात्र शेषफल से रिलेटेड मात्र 3 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। वो 3 प्रकार को देख लेना है अच्छे से। वीडियो बिल्कुल छोटा सा होगा, लेकिन कंसेप्ट मेरे ख्याल से अगर आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपका 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप तुरंत बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं, इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसे रिक्वायर किए जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, पहला ये लॉ मतलब डिविजिबिलिटी लॉ पर। ठीक है, डिविजिबिलिटी लॉ मतलब जो है विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला में। दूसरा जो है एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा जो है एक कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसमें मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हो गया आपका विभाज्यता के नियम पर, कटने के नियम पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हो गया स्टैंडर्ड टाइप, माने मानक रूप उसका होता है, उस रूप पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। अब तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे, आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहला जो चीज है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको इसके पहले वीडियो में हम बताए थे कि लॉज ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में ही बताए थे कि कोई संख्या किसी की संख्या से तुरंत कब कटती है, उसका कंडीशन बताए थे। जैसे 2 से कटने का नियम क्या है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कटने का नियम क्या है। ये चीज आपके माइंड में एकदम परफेक्टली सेटअप हो जाना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो पहला ये चीज है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कटने के नियम पर आधारित प्रश्न आते हैं, है ना। तो आपको विभाज्यता के नियम एकदम याद होना चाहिए कि 5 से कटने का नियम क्या होता है। लास्ट के जो डिजिट होता है 0 हो या 5 के टेबल में हो तो 5 से कटता है। उसी तरह 10 से कौन कटता है, 8 से कब कटता है, 9 से कब कटता है, ये सारी चीजें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये कटने के नियम पर आधारित है, तो थोड़ा आप सेटअप करिएगा कि किन किन संख्याओं से कटने का नियम लगभग सिमिलर है। तो आपको बताए थे 3 और 9, इनके कटने का नियम अलग है, मतलब सेम है, मतलब अंकों के जोगफल से रिलेटेड इनका ये कटने का नियम है। एक टाइप का है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 4 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, या 16 हो गया, ये इनके कटने का नियम एक जैसा है। ठीक है, लास्ट के 2 अंक 0 हो या 4 के टेबल में हो, 8 से लास्ट के 3 अंक 0 हो या 8 के टेबल में हो, 16 लास्ट के 4 अंक 0 हो या 16 के टेबल में हो। तो ये इनके ये एक साथ इनका जो है ये सिमिलर नियम है कटने का। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखेंगे 5 हो या 25 हो या 125 हो, इनके कटने का नियम ये इस प्रकार होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम इसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है आपका 11 से कटने का नियम। ठीक है, तो 11 से कटने का नियम पर इससे रिलेटेड शेषफल से संबंधित सवाल नहीं बनते हैं और ना ही पूछा जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन आपसे लिखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, संख्या मान लीजिए 3 2 5 6 3, अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या आएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, ये चीज आपको बताना है।
अब देखिए चूंकि संख्या बड़ी है और 3 से डिवाइड करते रहिएगा तो टाइम भी तो आपका लेता है, लेकिन क्या करना है 3 से डिवाइड करिएगा वो आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि ये 32,563 है, 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड इसको करना नहीं है। आपको पता है 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योगफल 3 के टेबल में हो, तो सीधा इसके अंकों को जोड़िए। तो देखिए 3 और 6 9 हो गया, 9 5 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 16 और 3 कितना हो गया 19। अब 19 हो गया, अब 19 में 3 से डिवाइड करिएगा तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा बताइएगा। तो जैसे भाग करिएगा तो 6 3 का 18, बच गया शेष कितना, तो इसका शेष एक आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर आप दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे दे, ठीक है, कि 5 6 9 8 4 1, अगर इसमें 9 से डिवाइड करना है, इसका आर अगर पूछ रहा है, ठीक है, अगर इसका आर पूछ रहा है तो इसका आंसर कैसे देंगे। तो जैसे 3 का नियम है कटने का, उसी तरह 9 का भी नियम है कटने का, तो इसको भी आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। बस अंकों को जोड़िए, 9 से डिवाइड करना है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 और 4 5 8 13 हो गया, और 9 22 और 6 28 और 5 33, ये हो गया आपका 33, अब बटा 9। इसका अगर भाग करिएगा तो 9 3 का 27 हो गया, अब बच गया कितना 6, तो इसका शेषफल कितना हो गया 6 हो गया। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब टाइप 1 में इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। अब तो ये हो गया 3 6 पर। सपोज मान लीजिए कि अगर इससे पूछे, 1 मिनट इधर हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इधर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 2 5 6 9, उसके बाद 5 2, अब पूछ रहा है कि इसमें अगर हम 25 से भाग दें तो इसका आर निकालिए, इसका आर क्या होगा। अगर पूरी संख्या में 25 से डिवाइड करिएगा तो अगर जनरली डिवाइड करते रहिएगा तो आपका टाइम पूरा खत्म हो जाएगा, फिर भी क्वेश्चन जो है टाइमली नहीं बन पाएगा। तो आपको जानते हैं कि 25 से कटने का नियम लास्ट के दो डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या 25 के टेबल में होना चाहिए। तो हमको लास्ट के 2 अंक से मतलब है, ये 52 से, तो जैसे 52 है इसमें 25 से आप डिवाइड करिएगा तो क्या होगा देखिए, तो क्या लिखेंगे 25 दूना 50, बच गया कितना 2, तो इसका शेषफल कितना हो गया 2 हो गया। अगर उसी तरह क्वेश्चन अगर अगला पूछते, मान लीजिए कि 9 8 6 7 5 3 8 1 2 7, इसमें पूछा कि 125 से अगर हम भाग देते हैं तो इसका बताइए शेषफल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि 125 से कटने के नियम कितना पर आधारित होता है, 3 अंकों पर आधारित होता है। तो 127 में अगर 125 से डिवाइड करिएगा तो इसका शेषफल निकलेगा 25 3 75, 25 चौका 100, 25 5 125, बच गया 2, तो शेषफल कितना हो गया 2। तो उम्मीद करते हैं कि पहला टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। उसी तरह अगर 4 8 16 पर देगा तो लास्ट के 4 के लिए लास्ट का 2 अंक इंपॉर्टेंट है, 0 होना चाहिए या 4 के टेबल में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर यहाँ पे हम देते हैं, जैसे सपोज 9 6 8, ठीक है, ये हो गया आपका 18, इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अब पूछ रहा है इसका शेषफल क्या होगा। तो 4 से कटने का नियम क्या है, लास्ट के 2 डिजिट पर ध्यान देना है, 0 होना चाहिए चाहे 4 के टेबल में होना चाहिए। 18, तो 18 में जब 4 से भाग करिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 16 होगा तो शेषफल इतना कितना बच गया 2, तो ये आपका राइट आंसर हो गया 2। तो इस तरह जो है शेषफल से संबंधित सवाल बना सकते हैं। आइए हम स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब टाइप 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है और एग्जाम में किस फॉर्मेट में आता है। आइए इस चीज को देखते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझेंगे क्या होता है, ठीक है। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 23, ठीक है, इसका पावर दे दिया 105, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 22 से भाग करिए और इसका आप आर निकालिए, शेषफल निकालिए, इसका शेषफल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा, क्योंकि आप जानते हैं कि 22 से अगर 23 में भाग करिएगा तो शेष हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, और 1 का पावर कितना भी हो उसका मान 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 1 का पावर 105 है तो 1 ही हो जाएगा। अब 22, और जब 1 में 22 से भाग करिएगा तो इसका शेषफल ऑलरेडी क्या है बताइए, तो 1 ही हो जाएगा ना भाई, ये क्या हो गया 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ऊपर वाला ज्यादा हो नीचे वाला कम हो तो उसको आसानी से बनाया जा सकता है, उसमें से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज अगर 6 के पावर 3 है, ठीक है,
6 के पावर 3 है। इसमें पूछ रहा है कि 4 से हम भाग करते हैं तो इसका शेषफल निर्धारित करिए क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में 6 से भाग 6 में 4 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा शेष 2। तो 2 का पावर ये हो जाएगा 3 बटा 4, अभी दिखाई दे रहा है। अब इसको गुना करिएगा, 2 को 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और जैसे करिएगा तो ये पूरा कटने वाला सवाल है, कट जाएगा तो आपका शेषफल इसका अगर r देखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आसानी से ये बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है ना, ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन जो है, अब इससे रिलेटेड अब मेन स्टैंडर्ड फॉर्म पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब ये इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक फॉर्मेट आपको याद रखना है। देखिएगा, अगर यहाँ पर n है, ठीक है, और नीचे n+1 है, मतलब नीचे वाली संख्या जो है हर्ष जो है अंश से ज्यादा होनी चाहिए। ये आपके माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ये नीचे वाला जो है ऊपर वाला से 1 ज्यादा होना चाहिए, ये माइंड फिट कर लेना। इसको हम इस साइड लिखते हैं, n ऊपर है तो नीचे n+1 है, n ऊपर है तो नीचे n+1 है, ठीक है। मतलब वो ऊपर 5 है तो नीचे 6 होना चाहिए, ऊपर 10 है तो नीचे 11 होना चाहिए, ऊपर 51 है तो नीचे 52 होना चाहिए, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार इस चीज को आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या दर्शाता है, अगर यहाँ n का पावर अगर सम हो, ठीक है, और यहाँ n का पावर जो है विषम हो, ठीक है, विषम, तो इसका अगर पूछे इसका r कितना होगा या इसका पूछे कि इसका r कितना होगा तो क्या बताएंगे। तो अब देखिएगा, सीधा माने मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से चीज को समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिए 4, ओके। अब कोई सम संख्या रखना है तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या को रखते हैं, तो यहाँ 2 रखते हैं, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर है, यहाँ 3 रखते हैं, यहाँ 4 रखते हैं, ठीक है। अब विषम संख्या सबसे छोटी मान लीजिए क्या है, आप 3 रख सकते हैं, ठीक है। 1 रखिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, 3 रखिए। अब इसका शेषफल निकालिए, इसका कैलकुलेशन करिए और r निकालिए। तो 3 को 2 बार गुना करिएगा तो 3 3 9, और 9 में जैसे 4 से भाग करिएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, याद रखना है 1 आ जाएगा। कोई भी सम संख्या या 2 रहेगा, 20 रहेगा, 1 लाख रहेगा, 50 रहेगा, कैलकुलेशन करिएगा लास्ट में शेष 1 ही आएगा। उसी तरह ये विषम है तो 3 बार गुना करिए तो ये 27 हो जाएगा, और जब 27 में जो है 4 से भाग करिएगा तो 8 3 का 24 बचेगा 3, तो इसका अगर हम r की बात करेंगे तो ये बच जाएगा 3 बच गया, मतलब जो ये वाली संख्या है इसी के बराबर ये बच गया, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है भाई कि अगर n ऊपर है नीचे n+1 है और n का पावर सम है तो शेष जो है हमेशा ये एकदम 1 होता है। किसी भी क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट ये है तो शेषफल हमेशा 1 होता है। और इसके लिए अगर फॉर्मेट इस प्रकार है, अगर विषम संख्या पावर है तो बस n के बराबर जो है इसका शेष होता है, मतलब ये n ऊपर वाली जो अंश संख्या है ना वही आंसर हो जाती है। ये क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड टाइप का, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और पूछता है, ठीक है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं इस फॉर्मेट पर, आपको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है यहाँ पर जैसे 24 है, 24 का पावर 100 लिखा गया है, नीचे लिख दिया है 25, इसका अगर आपसे शेषफल पूछे, ठीक है, क्या दीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 125 और यहाँ पर है 124, इसका पावर मान लीजिए 101 है, ठीक है, और इसका पूछ रहा है आपसे r, क्या होगा। तो देखिए समझिए सवाल, सबसे पहले यहाँ 24 है नीचे 25 है, एक ज्यादा है, फॉर्मेट पर आधारित है, 125 ऊपर है नीचे 126 है, फॉर्मेट पर आधारित है। अब चूंकि पावर यहाँ पर देखिए क्या है, पावर यहाँ चूंकि सम है, ठीक है, इसलिए इसका शेष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पावर विषम है इसलिए इसका आंसर जो है 125 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका 125 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है अगर ये चीज जान गए तो, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दे देगा
यहाँ पर मान लीजिए 3 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये 3 का क्वेश्चन दे दिया है ना। इसका पावर यहाँ पर मान लीजिए कि रख दिया आपका कितना, ये पावर 10 रख दिया, 3 का पावर 10, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी क्या किया, 10 रख दिया। अब पूछा कि इसका शेषफल ज्ञात करिए, इसका आप ये आर बताइए क्या होगा। तो 3 को 10 बार तो गुना करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। आपको ध्यान देना है इस फॉर्मेट में ये अभी नहीं है। अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 होता तब ये फॉर्मेट अप्लाई होता, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इसको इजीली बनाया जा सकता है। थोड़ा सा देखिए, अगर ये 10 है तो यहाँ 9 है होना चाहिए। अब चूंकि 3 दिखाई दे रहा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप अगर आगे चलाइएगा तो क्या हो सकता है, 3 का पावर हम 2 लिख सकते हैं। ये 10 है तो पावर 5, चूंकि 5 गुना 10 पावर का पावर गुना होता है, और नीचे हो गया फिर 10। कैलकुलेट करिएगा तो 3 3 9 के पावर हो गया 5 और नीचे हो जाएगा 10। अब देखिए, अब इसका शेषफल आपको निकालना है तो क्या करिएगा भाई साहब, वही देखिए, अब पावर ये n है, n+1 है, मतलब नीचे वाला 1 से ज्यादा है, और चूंकि पावर विषम है तो इसके n के बराबर इसका r होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इस प्रकार दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन और ये पैटर्न और मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट भी करना है सजेशन के संदर्भ में, और दोस्तों के बीच शेयर भी करना है ज्यादा से ज्यादा। आइए अब तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तीसरा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो क्वेश्चन होता है उस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से समझेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता भी है। आप निश्चिंत रहिए, आपके एग्जामिनेशन बिहार स्थिति में छोड़ेगा क्या, इसे एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछेगा, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको, ठीक है, बड़ी सोच समझ के लिखा है। पहले फोकस करिए सवाल पर। यदि किसी संख्या में 32 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, ठीक है। 32 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, अगर 16 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। किसी पता नहीं कौन सी संख्या, लेकिन उसमें 32 से भाग दिए हैं तो 29 आया है शेष। तो 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है। अब इसके कंसेप्ट को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं। आपने किसी संख्या में, मान लीजिए उस संख्या x है, उसमें भाग दिया किससे, आपने 32 से भाग दिया, ठीक है। भागफल कुछ भी आया, मान लीजिए a आया, यहाँ कुछ भी आया, इसको घटा करके आपका शेषफल कितना आया, 29 आया, ठीक है। ये अब आप जानते हैं, ये यूक्लिड एल्गोरिथ्म के अकॉर्डिंग अगर आपको ये संख्या निकालना है, भाज्य संख्या, तो क्या करते हैं, भागफल और भाज्य गुना करते हैं, तब 32a हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 32a अब प्लस शेषफल को ऐड करते हैं तो ये आपकी संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, हमको यही संख्या में भाग करना है, 32 में भाग करना है। तो अगर इस प्रकार हम ये संख्या निकालनी है, जनरल मेथड कंसेप्ट समझना है, इस चीज को निकालिए, तो हमको 8 से भाग देने में शेषफल ज्ञात करना है, मतलब 1/8 का हमको r निकालना है, ठीक है। अब देखिए, x का मान कितना आया है, 32a, अब प्लस क्या हो गया, 29 बटा 8। अब देखिए, 8 से करिएगा तो 8 चूका 32 ही तो कट ही जाएगा, और a चूंकि भागफल है तो इस पर मेंशन नहीं करना है, आपका बन जाएगा कितना, 29। तो ये 29 में 8 से भाग करिएगा तो इसका r निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 3 24, ये हो गया आपका 5। इस प्रकार इसका शेषफल 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेन चीज क्या समझना है, आपको समझना है, ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या, ये 8 से कटती है कि नहीं कटती है, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ये संख्या 8 से कटने वाली है 32, तब तो क्वेश्चन एकदम ये परफेक्ट है और उसका आंसर भी संभव है। लेकिन अगर ये 32 वाली संख्या अगर 8 से नहीं कटती है, या ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसे नहीं कटती है, तो उस स्थिति में हम शेषफल कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, 8 से भाग देने पर तो 32 8 से कट रहा है, तो क्वेश्चन हम बना सकते हैं, 29 में 8 से भाग के शेषफल निकाल सकते हैं। 16 से भी 32 कट रहा है, इसलिए 16 से भाग करके 29 में हम शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या 7 से 32 कटेगा, नहीं, तो इसका शेषफल हम कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। सीधे आप समझ सकते हैं, क्योंकि 8 से 32 डिवाइड है तो सिर्फ शेषफल में भाग कर देना है,
तो 29 बाटा 8 का अगर आप r निकालिएगा तो 8 3 का 24 बच गया 5। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का, चूंकि 16 से 32 डिवाइड है इसलिए इसका शेषफल निकालना संभव है। तो 29 में 16 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन चूंकि 7 से 32 नहीं कटता है ना, इसलिए इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एकदम याद रखना है, डिसाइड इसको हम नहीं कर सकते हैं। डिसाइड किसी भी हाल में हम इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ये आपका आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि ये वाली संख्या जो है, ये जिस सवाल से पूछा जाए, जिस संख्या से पूछा जाता है, ये कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अब देखिए कुछ और इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कुछ पूछता है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि किसी संख्या में ठीक है, ये मान लीजिए कि 5 से, किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो उस संख्या के दो गुने में 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है, अब समझिएगा, किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अगर उस संख्या के दोगुने में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दोगुना कहा गया है तो कुछ नहीं करना है। देखिए 5 से भाग देने पर शेषफल 3, तो उसी संख्या का दोगुना 5 से भाग देने पर कितना। देखिए 5 से कटता है तो ये हम रिमाइंडर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जब दोगुना पूछे ना तो शेषफल को भी दोगुना करके आंसर निकाल लीजिए, है ना। अगर वर्ग करता है संख्या को तो शेषफल का वर्ग करिए, पचगुना करता है तो पचगुना करिए, माने जो संख्या में अप्लाई करता है उसका जो रिमाइंडर दिया होता है शेषफल, उसको उतना वही प्रोसेस करके जिस सवाल से पूछ रहा है, जिस संख्या से उसे डिवाइड करके शेषफल निकाल लीजिए। जिस संख्या में दोगुना किया है, ठीक है, दोगुना, तो शेषफल कितना है 3, तो 3 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 में 5 से भाग करिए और इसका r निकालिए तो शेषफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर कहा था कि संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो 5 से भाग देने पर कितना, ध्यान दीजिएगा, तो जब स्क्वायर करिएगा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 करिएगा तो 5 का शेषफल अगर निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह ये कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक से निकालिए और बनाइए, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए होंगे तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।